1965 की जंग जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक पहला चैलेंज था इंडिपेंडेंस के बाद 1947। और वो भी चैलेंज उस दुश्मन से आया था जो कि हमारा दुश्मन अव्वल है था, और इसका नाम ये जंग एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर लड़ी गई थी। इससे पहले अप्रैल 1965 में सिंध में पाकिस्तान की फौज जो है इंडियन फौज को हरा चुकी थी, जिसकी वजह से फौज का और पूरी कौम का मोराल बढ़ चुका था। उसके बाद जुलाई अगस्त में कश्मीर में ऑपरेशन जो पाकिस्तान आर्मी लड़ रही थी, और हिंदुस्तान को ये खदशा पैदा हुआ कि कहीं वो जो मेन सप्लाई रूट है कश्मीर का वही पाकिस्तान फौज न काट दे। इसलिए उस डर की वजह से उन्होंने 6 सितंबर को लाहौर के ऊपर बगैर जंग का ऐलान किए हुए बागा के ऊपर हमला शुरू कर दिया। और उस हमले का मकसद ये था कि वो लाहौर को कैप्चर करें और जिम खाना में शराब पिए। लेकिन कौम और फौज जो थी उन्होंने तैयार कर रखा था कि वो इस दुश्मन को नाकों चने चबा दें। इसकी भी वजूहात, एक हमारी जो रन ऑफ कच्छ में सिंध में जो फतवाहत थी, फिर कश्मीर में उसकी वजह से बुराल टूटा। दूसरा, कौम और फौज इकट्ठे थे, यूनाइटेड, इन्हीं फतवाहत की वजह से। फिर 1947 का जो मैसेकर हुआ था मुसलमानों का, जो ईस्ट पंजाब से आए थे, वो अभी तक हमारे दिल में ताज़ा था। और जो माँ बाप थे जिन्होंने वो सोचते सही थी, वो अपने बच्चों को वो कहानियाँ सुनाया करते थे किस तरीके से वो बच के पाकिस्तान आए, और वो क्या जज्बा था कि वो सारी चीज़ें, तमाम जायदाद, कब्रिस्तान और सब एसोसिएशन सब छोड़ के सब पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए। तो वो अपने बच्चों को एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था, और इसलिए वो यंगर जनरेशन जो थी वो बदला लेना चाहती थी। और ये 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दे दी। जब इंडिया ने 6 सितंबर को हमला किया तो वो पहली दिफा लाइन के ऊपर ही उसको शिकस्त दे दी गई। और हमारी पहली दिफा लाइन जो थी वो PRP नहर, और वो इस नहर को पार नहीं कर सके। आप देखा वो बहुत बताया। नंबर 1 जो हमारे कर्नल साहब थे, यूनिट के कमांडर कर्नल गोलवाला, वो पारसी थे, और उन्होंने जिस तरीके से जंग लड़ी, एक मोर्चे में जाके जब शेलिंग हो रही होती थी, फायरिंग होती थी, जाके जवानों का हौसला बढ़ाते थे। और हमारी पलटन के जो पुराने थे वो कहते थे साढ़े को ज्यादा बड़ा मुसलमान से हम उसको सलूट करते, उनको सारे जुर्रत भी मिला। आखिरी रोज उनकी दोनों टांगों में गोलियां लगी, फिर उनको बस लगा बाजू पे, बाजू नकारा हो गया। जो उनके साथ सिपाही थे उन्होंने कहा सर हम आपको लेकर नहर के पास जाएंगे। He said, no, मुझे अगर निकालने की कोशिश करोगे खुद भी फंसोगे, आप जाएं, मैं खुद यहाँ पे लड़ूंगा। उसके साथ 4 बंदे रहे, वो लड़े, और जब बिल्कुल ही
जख्मी होके खत्म हो गए तो उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, वो प्रिजनर वॉर का। लेकिन आप देखें इतने जज्बे से वो लड़े कि आज भी जब उनका नाम लेते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। दूसरे थे यहीं पे उनकी कब्र है, कैप्टन सुधीर शहीद, उनको भी वो एक कंपनी कमांड कर रहे थे इधर, और उनको जब हुक्म मिला कि अब पीछे नहर के पीछे जाएंगे, उसने कहा सूबेदार साहब अपने 2IC को कंपनी आप ले जाए, मैं और मेरे साथ ये चंद लोग मशीन गन के साथ आपको कवरिंग फायर देंगे ताकि आप यहाँ से निकल सकें। और वो कंपनी निकल के खुद वो लड़ते रहे। जब आखिर में बिल्कुल ही वो घेरे में आ गए तो जो इंडिया का मेजर था, सिंधु उसका नाम था, उसने ललकारा कि अब आप हथियार डाल दें। उन्होंने जवाब में अपने जहाँ पे उन्होंने पोजीशन ली थी बाहर निकले और उन पर फायर किया और उनके बंदे मार दिए। वो जवाबी फायर में वो खुद शहीद हो गए। पलटन ने उनका नाम सारे जरूरत के लिए भेजा। GHQ से आया कि नहीं इनका नाम निशाने हैदर के लिए भेजा, तो उनका नाम फिर निशाने हैदर के लिए भेजा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इधर उनकी खबर है और जब भी आपको नेक्स्ट डे हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं मेजर गिल, इनके बड़े भाई वजीर गिल साहब मेजर थे, एक अटैक में गए, सख्त जख्मी हो गए और